राहुल रोज की तरह शाम को अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो बारिश से बचने के लिए एक दुकान के बाहर खड़ी थी। राहुल उसे कुछ पल तक देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। राहुल ने मन ही मन कहा, पता नहीं क्यों आज पहली बार किसी अजनबी को देखकर ऐसा लगा जैसे इसे पहले से जानता हूँ। अगले दिन राहुल उसी रास्ते से जानबूझकर गुजरा। शायद उसे उम्मीद थी कि वह लड़की फिर दिखाई देगी, और तभी कुछ दूर उसे वही लड़की दिखाई दी। राहुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, शायद किस्मत भी चाहती है कि हमारी मुलाकात हो। राहुल ने हिम्मत करके उसके पास जाकर कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? लड़की मुस्कुराए और बोली, जी पूछिए। राहुल ने पूछा, आप रोज इसी रास्ते से जाती हैं? लड़की हल्का सा हंस पड़ी। कुछ देर दोनों बातें करते रहे। फिर लड़की ने अपना फोन निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, अगर इतनी ही बातें करनी है तो नंबर ले लीजिए। राहुल के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने हैरानी से पूछा, सच में? लड़की मुस्कुराकर बोली, हाँ, लेकिन ज्यादा परेशान मत करना। दोनों हंस पड़े। उस दिन के बाद राहुल और नेहा की रोज बातें होने लगी। सुबह नेहा का मैसेज आता, गुड मॉर्निंग, और रात को राहुल कहता, तुमसे बात किए बिना नींद ही नहीं आती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक शाम राहुल ने नेहा को मिलने के लिए बुलाया। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, नेहा, मैं नहीं जानता ये कब हुआ, लेकिन अब मेरी हर खुशी तुमसे जुड़ी है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, राहुल, मुझे भी तुमसे प्यार है। दोनों की जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद नेहा का व्यवहार बदलने लगा। राहुल के फोन का जवाब देर से आने लगा। एक रात राहुल ने परेशान होकर पूछा, नेहा, तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? कुछ सेकंड तक फोन पर खामोशी रही। फिर नेहा ने कहा, राहुल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। रात करीब 11 बजे राहुल के फोन पर एक मैसेज आया। नेहा ने लिखा था, राहुल, मुझे माफ कर देना, शायद हमारी कहानी यही खत्म होनी थी। मेरा इंतजार मत करना। मैसेज पढ़ते ही राहुल की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बस इतना कह पाया, लेकिन तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। अगली सुबह राहुल को नेहा की दोस्त का फोन आया। उसने कहा, राहुल, नेहा ने तुम्हें छोड़ना नहीं चाहा था। राहुल ने हैरानी से पूछा, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? दोस्त ने भारी आवाज में कहा, उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। ये सुनकर राहुल कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने नेहा के साथ बिताए सारे पल घूमने लगे। शादी से एक दिन पहले नेहा राहुल से आखिरी बार मिली। दोनों की आंखों में आंसू थे। नेहा ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। राहुल ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, तुम जहां भी रहो खुश रहना, मेरा प्यार तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर बिना कुछ कहे दोनों अलग हो गए। कई साल बीत गए। राहुल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, लेकिन एक दिन अपने पुराने फोन में उसे नेहा का आखिरी मैसेज दिखाई दिया। राहुल कुछ देर उस मैसेज को देखता रहा। उसकी आंखों में नमी थी। फिर वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ लोग जिंदगी में वापस नहीं आते, लेकिन उनकी यादें कभी नहीं जाती। शायद सच्चा प्यार हमेशा हमारे साथ नहीं रह पाता। कभी कभी परिस्थितियां दो प्यार करने वालों को अलग कर देती हैं, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो इंसान दूर होकर भी दिल में हमेशा जिंदा रहता है। और शायद इसी को कहते हैं एक आखिरी मैसेज।